नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हर किसी क्लास में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हो हम मैथ के प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं और मैथ की सीरीज भी चला रहे हैं संग में। ये टॉपिक वाइज जैसे हमने पहले नंबर सिस्टम खत्म कर दिया, एलसीएम एचसीएम खत्म कर दिया। और फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक फ्रैक्शन एंड डेसिमल, यानी कि डेसिमल के जितने भी टाइप्स बनते हैं, हमारे टॉप 10 टाइप्स बनते हैं डेसिमल के। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे डेसिमल में प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, ये आपको फ्रैक्शन में आ जाए डेसिमल निकालने के लिए उस फॉर्म में हो जाएगा। आपका डिवाइड कैसे करते हैं, इंटू कैसे करते हैं। अगर आपको डेसिमल में संख्याएं दे रखी हो, उनका अवरोही क्रम आरोही क्रम, ठीक है, या बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, ठीक है। उसके बाद उनका एचसीएफ या एलसीएम निकालना, ठीक है। और एक फ्रेंड अब आता है हमारा बार, जो किसी संख्या की रिपीटेशन को रोके। जैसे आपको दे रखा है 0.3333 ऐसे जाता जा रहा है, तो उसकी रिपीटेशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, बार लगा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो हमारा एक टॉपिक हो जाएगा बार। तो ये 10 टाइप से आपके क्या होते हैं, डेसिमल से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर आप कह सकते हो कि डेसिमल से इन तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन होता है किसी भी टॉपिक का, इन 10 10 टाइप से आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हो। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड बने रहिए हमारे साथ, पूरा वीडियो जरूर देखना, आपको एक एक चीज समझाऊंगा। और फ्रेंड, हम मैथ के प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, उससे आपके दो फायदे हो रहे हैं कि हर टॉपिक से मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं, उसमें आपके डबल फायदे ये हो रहे हैं कि आपके संग में मैथ की प्रैक्टिस भी हो रही है, उसके साथ साथ आपके टॉपिक भी क्लियर होते जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो आप वो वीडियो जरूर देखना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी मैथ के प्रैक्टिस सेट की। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमारा एग्जांपल नंबर पहला है, आपको मैं पहले समझा देता हूं कि डेसिमल आखिर में होता क्या है, डेसिमल कैसे आते हैं। ठीक है, जैसे आपको दे रखा है कोई 1/10 दे रखा है, फिर 1/100 दे रखा है, फिर 1/1000 दे रखा है आपको, और फिर 1 दे रखा है 10,000। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको कोई संख्या दे रखी है, तो जो हमारा डेसिमल होता है, बेसिकली जो डेसिमल निकलता है, वो जो डिनोमिनेटर होता है ना, उसमें 10 की पावर होती है वो। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हो कि जो आपका हर होता है वो 10 की घात होती है, वो हमारा डेसिमल से बनता है हमारा। ठीक है, जैसे आप दे रखा है आपको, यहाँ पे दे रखा है 1/10 दे रखा है। ठीक है, तो इसको आप क्या लिखोगे, 0.1 लिख दोगे इसको आप। ठीक है, अगर एक 110 है तो 1 पॉइंट आ जाएगा, इसके बाद इसे लग दोगे आप 1.01 पॉइंट के बाद दो संख्या, अगर नीचे 2 जीरो है तो इसको आप लिख दोगे 0.001, 3 जीरो तो 3 पॉइंट के बाद 3 संख्या। ठीक है, इसको लिख दोगे आप 0.0001, अगर पॉइंट के बाद 4 संख्या, नीचे 4 जीरो है तो। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक के डेसिमल हमारा आखिर में होता क्या है। नोट करके आप लिख सकते हो कि ऐसी भिन्न, यानी कि ऐसी फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, ऐसी भिन्न जिसमें हर, यानी कि डिनोमिनेटर, ऐसी भिन्न जिसमें डिनोमिनेटर यानी कि हर में डिनोमिनेटर 10 की घात, यानी कि पावर 10 की पावर में हो, 10 की पावर में हो, दशमलव कहलाती है। दशमलव भिन्न यानी कि फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न यानी कि फ्रैक्शन कहलाती है वो। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप कह सकते हो कि जो आपकी नॉर्मल जो भिन्न होती है, आखिर में जो भिन्न की जो डेफिनेशन होती है, भिन्न की डेफिनेशन ये होती है कि ऐसी फ्रैक्शन, यानी कि ऐसी फ्रैक्शन जिसमें हर, यानी कि डिनोमिनेटर, ऐसी भिन्न जिसमें डिनोमिनेटर 10 की घात पावर, यानी कि 10 की पावर हो, ये 10 की पावर 1 है, ये 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, जिसमें 10 की पावर में हो, दशमलव भिन्न फ्रैक्शन कहलाती है हमारी। ठीक है, ये होगी हमारी बेसिक डेफिनेशन कि आखिर में भिन्न हमारी क्या होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं बताऊंगा इससे आगे आपको कि मैंने जो आपको 10 टाइप बताया कि जिन तरीके से आपके भिन्न होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल दूसरा है हमारा, फ्रेंड बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा कि आखिर में बेसिक डेफिनेट जो हमारा डेसिमल है वो बेसिक क्या है, और इसके कुछ क्वेश्चन करा दूंगा जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके, जैसे कुछ फॉर्मूले से बनते हैं, कुछ बेसिक टाइप से बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे हमारा सेकंड है, हमारा जैसे दे रखा है 0.6 दे रखा है आपको। ठीक है, एक दे रखा है 6.75 दे रखा है, एक दे रखा है 0.2345 दे रखा है, और एक आपको दे रखा है यहाँ पे कि 0.00024
ठीक है। ये आपको 4 वैल्यू दे रखी हैं, ये आपको 4 वैल्यू दे रखी हैं, आपसे बोला कि इनको सॉल्व करो, ये आपको डेसिमल में दे रखे हैं, आपको ये सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो वही वाली बात मैंने आपको बताया कि 10 के जो डिनोमिनेटर होता है उसमें 10 की पावर घात से बन, मतलब कि जो पावर होती है वो ऊपर जाके क्या हो जाती है, पॉइंट बन जाती है हमारी, ये बताया मैंने आपको। तो इसमें कितनी है हमारी, पॉइंट के बाद कितने हमारा 1 है, मतलब पॉइंट के बाद 1 संग, मतलब एक नंबर है हमारा इसका, तो मैं इसको कैसे लिख दूंगा, 6/10 लिख दूंगा मैं इसको, ठीक है। ये हमारी पॉइंट के बाद 2 संख्या है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, 675/100 लिख दूंगा मैं इसको, ठीक है। ये पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 4 संख्या है, तो मैं इसको लिख दूंगा 0.2345, पॉइंट के बाद 4 संख्या है तो 2345, और नीचे आ जाएगी हमारी 4 0, ठीक है। और ये पॉइंट के बाद देखो कितनी संख्या, 5 संख्या है, तो ऊपर हो जाएगी हमारी 24, और संख्या मतलब कोई भी नंबर से पहले 0 हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता, बाद में हो तो मतलब बनता है, ठीक है। तो यहाँ 24 हो जाएगा, और नीचे कितनी 0 आएंगी, 5 0, 1 2 3 4 5, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो हो गया हमारा कि इसको हम मतलब नॉर्मल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक है। अभी आपको मतलब सॉल्व करना पड़े तो कैसे करोगे सॉल्व, 2 से कट जाएगा 3 बार, 2 से कट जाएगा 5 बार, 3/5 हमारा ये आ जाएगा, ये इसको काट लो, ये देखो सीधा सीधा हमको नजर आ रहा है कि हमारा 25 से कट जाएगा हमारा, सीधा सीधा 25 से इसे काट लो पहले, 25 दूनी 50, यहाँ से कितने बचे 17, और 17 175, 25 7 175, और 25 चौके 100, ठीक है। अब इसे काट लो, देखो हमको कुछ नहीं पता पर इतना पता है, नीचे 0 ऊपर 5 है, तो जाहिर सी बात है, तो जाहिर सी बात है 5 से पूरा कटेगा ही कटेगा, पहले से 5 से काट लो, 5 चौके 20, ये हो जाएगा, बचे 3, 5 छिंगे 30, बचे 4, 5 9 45, ठीक है। और 5 से कट जाएगा ये 20 बार, यानी कि 2000 हो जाएगा ये, ठीक है। ये हो गया, इसे काट लो, 4 से कट जाएगा, 4 छिंगे 24, 4 से कट जाएगा 25 बार, यानी कि 25,000 हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। ये तो रही बेसिक के मतलब नॉर्मल हम कैसे काटते हैं और कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा फ्रैक्शन में आ गया हमारा, हमने ये हम आपको ये तो पढ़ा रहे हैं कि फ्रैक्शन टू डेसिमल या डेसिमल टू फ्रैक्शन, ठीक है। ये हमारा डेसिमल में थे हमारे ये अंक, ठीक है, हमने फ्रैक्शन में ला दिए। अब अगर आपको ये सिद्ध करना है कि हाँ ये वही संख्या है जो हमारी पहले हमारी डेसिमल में थी, तो आप इनका दोबारा से क्या करोगे, आप इनका मतलब भाग कर दो। कैसे करते हैं हम, अब मान चलो एक नॉर्मल सा ले लो, 3/5 ले लो आप, ठीक है। पहले मैं क्या करूंगा, 5 का 3 से डिवाइड नहीं जाएगा, 0 लगा लूंगा, पॉइंट लगा के मैं 0 लगा लूँ, 5 छिंगे 30, वही संख्या आई निकल के। तो यही बस इसमें मतलब कनेक्शन होता है फ्रैक्शन और डेसिमल में, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड आगे करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 है। फ्रेंड मैं एग्जाम्पल से आपको इसलिए समझा रहा हूं कि जैसे और मतलब और आपने देखे होंगे कि आपको जो डेसिमल वगैरह या फिर कोई भी टॉपिक ऐसे पढ़ाते हैं वो आपको पहले फॉर्मूले बताते हैं, उसका बेसिक बताते हैं, नहीं, एग्जाम्पल से समझने में ये 2 फायदे होते हैं कि एक तो आपको क्वेश्चन भी आ रहा है संग में कि भाई क्वेश्चन कैसे निकालते हैं, दूसरा आप उसका टाइप समझ रहे हो कि डेसिमल आखिर में होता क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए एग्जाम्पल से समझना बहुत अच्छा होता है, ठीक है। जैसे आपको एक दे रखा है 9.2 दे दिया, और फिर आपको दे दिया 11/5 दे दिया आपको, ठीक है। एक आपको दे रखा है 0.252, एक आपको दे रखा है 0.312, ठीक है, यानी कि 312 ये हो जाएगा हमारा, और एक आपको दे रखा है 0.25, और एक आपको दे रखा है 0.0125, ठीक है। वो हमारा डेसिमल में दे रखा था, हमने वो फ्रैक्शन में चेंज किया था, यहां हमको डेसिमल और फ्रैक्शन दोनों संग में दे दिए अब, ठीक है। अब इनको देखो कैसे करते हैं, देखो अगर एक संख्या मतलब कि पॉइंट के बाद अगर एक संख्या है और नीचे भी हमारा पॉइंट के बाद एक संख्या है, तो हम क्या करते हैं, पॉइंट से पॉइंट काट देते हैं, क्योंकि हमारा क्या होता है कि जैसे ऊपर 92 दे रखा है, इसको मैं 92/10 कर सकता हूं, ठीक है। फिर हमको ये 11 मतलब कि 11.5 दे रखा है, मैं इसको 115/10 कर सकता हूँ, 10 से हमारा 10 कट जाएगा, तो मैं ये नॉर्मल वैल्यू आ जाएगी निकल के, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम हमेशा ध्यान रखना कि ऊपर भी हमारी पॉइंट के बाद एक संख्या है, नीचे भी पॉइंट के बाद एक संख्या है, तो मैं इसको नॉर्मल फॉर्म में क्या लिख दूंगा, 92/115, ठीक है। यहां देखो पॉइंट के बाद 3 संख्या, यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 संख्या है, तो यहाँ भी पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 252 में हो जाएगा 312, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 संख्या है, यहाँ पॉइंट के बाद 4 संख्या है, तो क्या होगा कि यहाँ से 10,000 चला जाएगा, मतलब कि यहाँ से 4 जीरो ऊपर चले जाएंगी, यहाँ से 2 जीरो नीचे आ जाएंगी,
ठीक है। जैसे कर लो, बेसिक बेसिक बता देता हूँ बिल्कुल, कि जैसे 25 है, यहाँ पे पॉइंट के बाद दो संख्याएं, नीचे मैं 100 कर दूं, फिर यहाँ पे दे रखा है 125, क्योंकि 125 से आगे एक जीरो, उसका कोई मतलब नहीं होता, और इसमें पॉइंट के बाद 4 संख्याएं, इसको मैं 10,000 कर दूं, 2 जीरो से भाई 2 जीरो कट गई, ये चले जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा हमारा 2500, और नीचे दे रखा है हमारा 125। ठीक है, इस फॉर्म में लिख जाएगा हमारा, इस फॉर्म में यहाँ लिख लो, ये हो जाएगा हमारा 2500 और नीचे हो जाएगा हमारा 125। ठीक है, बस कुछ नहीं है, ये सॉल्व कर लो। ये कराने का बस एक मकसद है कि फ्रैक्शन और डेसिमल में क्या कनेक्शन होता है। ठीक है, कर लो। यहाँ से देखो कटता है तो ये कट जाएगा 23 से 4 बार, ये कट जाएगा 23 से 5 बार, 4/5 ये आ गया हमारा। अब इसे काट लो, देखो पहले 2 से काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, और 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12। ठीक है, 25 से कट गया ये एक बार, और 25 से कट गया ये 5 बार। ठीक है, ये हो गया हमारा। और देखो ये हमारा कटेगा, या फिर इनको क्या करते हैं, अब फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दूं, तो इसको मैं उसमें डेसिमल फॉर्म में, सॉरी ये फ्रैक्शन फॉर्म में तो आगे हमारी, इनको डेसिमल फॉर्म में लिख देते हैं। कैसे करेंगे, देखो पॉइंट के बाद जीरो लगा ली, यहाँ 40 हो गया, 8 पंजे 40, ये वाली तो ये आगे निकल गई हमारी। ये और कट रही तो और काट लो, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, और 2 सत्ते 14, और 2 अट्ठे 16। ठीक है, 5 से कट जाएगा 20 बार, ये तुम्हारी नॉर्मल वैल्यू आएगी निकल के। ठीक है, इसको और देख लो, कटता है तो ये 3 से और कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा 21 बार ये, और 3 दूनी 6, 3 छिंगे 18। ठीक है, तो जो हमारी निकल के आएगा ये हमारी डेसिमल फॉर्म में आ गया निकल के, ये हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में निकल के आ गया, और ये आ गया हमारे सिंपल फॉर्म में निकल के। ठीक है, तीनों टाइप से आ गया आपके, एक ही एग्जाम्पल से आपके तीनों टाइप से निकल के आ गए। डेसिमल फॉर्म में भी निकल के आ गया, फ्रैक्शन फॉर्म में भी निकल के आ गया, और आपका नॉर्मल फॉर्म में भी निकल के आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। एक तो टाइप हमारा ये था। चलिए आगे चलते करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारा। अब आपको प्लस मेथड बता देता हूं कि आपको डेसिमल में आपको दे रखा हो प्लस करना कैसे करते हैं। देखो प्लस मेथड में जैसे आपको दे रखा है 348 दे दिया, फिर आपको दे दिया 36.4, फिर आपको दे दिया 9.35, और फिर आपको दे दिया 0.473। ठीक है, इसके बाद दे दिया प्लस के 0.0067, और फिर आपको दे दिया प्लस में 0.8। ठीक है फ्रेंड्स, जब भी आपको ऐसे फॉर्म में दी हो क्वेश्चन, चाहे आपका प्लस में हो चाहे आपका माइनस में हो, हमेशा ध्यान रखना कभी आपसे गलती नहीं होगी कि पहले हम चेक करेंगे कि पॉइंट के बाद हमारी ज्यादा संख्या कहाँ, मतलब कि पॉइंट के बाद ज्यादा से ज्यादा संख्या कितनी है हमारी। ठीक है, देखो पॉइंट के बाद यहाँ पे हमारी एक संख्या आ रही है, यहाँ 2 आ रही है, यहाँ 3 आ रही है, और यहाँ आ रही है हमारी 4। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना जितनी पॉइंट के बाद संख्या आए ना, पहले उनको पॉइंट के बाद सेम कर लेंगे पहले उनको। इससे क्या होगा, आपको मतलब कि आपको प्लस करने में माइनस करने में आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि देखो मैं करता हूं आपको, 348 ये हो गया, प्लस के 36.4, पॉइंट के बाद ज्यादा ज्यादा संख्या कितनी है, 4 है, तो मैं क्या करूंगा, पॉइंट के बाद अगर मैं कितनी भी जीरो लगा दूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैं एक संख्या तो है ये 3 और 0 लगा देता हूं मैं इसमें, पॉइंट के बाद 4 संख्या हो गई। ठीक है, इसके बाद 9.35, 2 संख्या तो यही है, 2 और लगा दूं पॉइंट के बाद, 4 ये हो जाएंगी, प्लस के 0.473, 3 संख्या है, 1 और 0 लगा दूं, 4 संख्या हो जाएंगी पॉइंट के बाद, प्लस के 0.0067, ये 4 संख्या है ही है, फिर प्लस के 0.8, एक संख्या है, 3 0 और लगा दूं मैं यहाँ पे, हो गई है इक्वल। पॉइंट के बाद 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमको क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमको आसानी हो जाती है। ठीक है, अब कर लो, सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा निकल के यहाँ से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये तो भाई सीधा सीधा रहेगा, पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, या फिर आप ऐसे कर लो 348 ये है, ऐसे कैसे कर लो, पहले इन सबको जोड़ लो जो पॉइंट की संख्या है आपकी। ठीक है, देखो यहाँ पे 0 है, पीछे से ले लो, देखो यहाँ 0 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ 0 0 और 0, तो कितना आएगा निकल के हमारा, पहले 7 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर पे देखो यहाँ 0 है, 6 और 3 9, यहाँ 0 और यहाँ भी 0, तो यहाँ आ गया 9 हमारा। ठीक है,
यहाँ देखो, यहाँ 0 है और यहाँ भी 0 है, यहाँ है 7, 7 और 5 12, तो यहाँ आ जाएगी 12 की 2 आंसर लगी 1, 1 8 और 1 9, 9 और 9 और 4 13, 13 और 3 16 और 16 और 4 20, 20 की 0 हासिल लगी 2। पॉइंट के बाद 4 संख्या आ गई, हासिल कितनी लगी हमारी 2 लगी। ठीक है, अब कर लो पीछे से ही आ रहा है तो देखो 2 और 9 11, 11 और 6 17 की 7 हासिल लगी 1, 1 और 3 कितने होते हैं भाई 4, तो भाई ये निकल के भाई ये आ गई वैसे तो। पॉइंट के बाद 4 संख्या निकल के आ गई हमारी। ठीक है, अब इनको जोड़ दो, देखो 348 पॉइंट के बाद 4 संख्या, तो यहाँ मैं क्या करूँगा पॉइंट लगा के 4 0 कर दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ दे रखा है 47 पॉइंट में 0 2 9 7 7 9 2 0 8 और 7 15 की 5 हासिल 1 4 और 1 5 और 4 9 395। तो हमारा जो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स हमारा ये आ गया 395.0297। ठीक है, ये हमारा प्लस मेथड था कि प्लस हम किस टाइप से करते हैं। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं माइनस भी होता तब भी हम ऐसे करते हैं। इसमें सिर्फ एक चीज ध्यान रखने की होती है कि पॉइंट हम देखते हैं कि मतलब कि सबसे ज्यादा पॉइंट के बाद संख्या किस में है, उससे क्या होता है हमारा हम सबको इक्वल कर लेते हैं। इससे हमारा प्लस माइनस करने में बड़े सिंपल मतलब आसानी होती है और हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होता है इससे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है जैसे मान चलो यहाँ पॉइंट के बाद हमारी 2 संख्या है और यहाँ पॉइंट के बाद हमारी 1 संख्या है, तो कभी कभी क्या करते हैं हम आगे 0 लगा देते हैं, नहीं है नॉलेज तो। ठीक है, तो इसलिए ये ठीक है। चलिए आए समझ में। चलिए फ्रेंड्स आगे करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 है, एग्जाम्पल नंबर 5 है। अब आपका आ गया ये इनटू मेथड, यानी कि गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, प्लस हो गया आपका फ्रैक्शन वाला हो गया, अब आ गया आपका इनटू मेथड कि गुणा कैसे करते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि आपको एग्जाम्पल दे रखा है 24 पॉइंट में दे रखा है आपको 7 1 5 6 और इनटू में दे रखा है 12। ठीक है, एक तो ये है, एक और ले लो, एक और एग्जाम्पल 0.000 और दे रखा है आपको 865 और आपको इनटू में दे रखा है 43। ठीक है, ये आपको 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे हम, या तो आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो अब सीधा सीधा इनटू कर दो, या फिर सीधा अगर आपको मतलब कि बेस से करना है तो क्या करेंगे पॉइंट के बाद हमारी 4 मतलब 4 संख्या है ना, तो नीचे 4 0 लगा दो। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, हमने वो वाला मेथड आपको पहले बता दिया, हम सीधा सीधा इनटू कर लेंगे। देखो 12 सिंगे 72 ये हो गया हमारा, हासिल लगी 7, 12 पंजे 60 और 7 67 ये हो गया, 6 बचा, 12 कम 12 और 6 18, 1 बचा, 12 से 84 और 1 85 बचा 8 पॉइंट में, 12 चौका 48 और 8 कितने होते हैं फ्रेंड्स हमारे पास 56 होते हैं, हासिल लगी 5 और 12 दूनी 24 और 5 29। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा क्या आ गया राइट आंसर आ गया। ठीक है, अगर आपको पॉइंट समझ में नहीं आता तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 0.7156 इंटू 12 और नीचे आप 4 0 लगा दो। ठीक है, पहले आप 4 0 लगा लो, पहले को सॉल्व कर लो, जो आंसर आए उसमें फिर 4 छोड़ के पॉइंट लगा देना, एक ये मेथड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारा इनटू वाला मेथड। ये आप और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके आप कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। चलिए हमारा एग्जांपल नंबर 6 है हमारा, ये आ गया आपका डिवाइड मेथड कि आपको डिवाइड कैसे करते हैं। डिवाइड मेथड आ गया ये हमारा डिवाइड मेथड आ गया कि डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको एग्जांपल दे रखा है, आपको ये दे रखा है 0.0221। ठीक है, और डिवाइड देना है आपको इसमें 17 से। ठीक है, तो देखो कैसे कैसे करेंगे हम, एक और है इसका एग्जांपल, जैसे कि आपको दे रखा है 17.968 और आपको डिवाइड देना है आपको कितने से 8 से डिवाइड देना है आपको। ठीक है, तो ये हमारा डिवाइड मेथड है। डिवाइड हम कैसे करते हैं, देखो वही वाली बात है, या तो पॉइंट को हटा के नीचे 4 0 लगा लो, या फिर आप सीधा सीधा सॉल्व कर लो इससे। ठीक है, तो हम कैसे करते हैं, देखो
अगर हम इसको पॉइंट को नीचे हटा लेते हैं तो ये हमारा ऊपर आता है 221, ठीक है, और डिवाइड का साइन है तो नीचे 17 तो आएगा ही आएगा हमारा, और इनटू में पॉइंट के बाद कितनी जीरो है, 4 जीरो है, तो मैं क्या करूंगा 4 जीरो लगा दूंगा नीचे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देख लो, देखो 17 से गया है एक बार, कितने बचे हमारे 5 बचे, 17 तिया 51, ठीक है। हमारा ये जो ये 221 है वो हमारे 17 से कट गया 13 बार। अब नीचे 4 जीरो भी हैं तो मैं इसको क्या करूंगा 0.0013 कर दूंगा, यानी कि पॉइंट के बाद 4 संख्या लगा दूंगा मैं, जब मैं इसको मतलब कि नीचे 4 जीरो तो, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली है, पॉइंट जैसे आपको नीचे 4 जीरो दे रखी है ना, तो कभी ऐसे मत कर देना कि 13 के पीछे 2 जीरो लगा दो, नहीं, पॉइंट से गिनी जाएंगी, पॉइंट से जो हमारी संख्या निकल के आएगी वो लास्ट में मतलब कि पहले जीरो रखी जाएंगी पहले, ठीक है। ये एक चीज होती है निकालने की, ठीक है। अब जैसे मान चलो सेकंड ये वाला है हमारा, ठीक है, इसको देखो क्या सॉल्व करते हैं, देखो अब वो तो बता दिया मैंने कि पॉइंट के नीचे पॉइंट हटा के नीचे 4 जीरो लगा रहे, अब इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं, देखो 8 का डिवाइड जा रहा है इसमें, ठीक है, 8 से काटो इसे, देखो 8 दूनी 16, पॉइंट एक बचा, एक ये एक हमारा यहाँ आ गया 19 हो गया, 8 दूनी 16 बचे 3, 8 चौका 32 बचे 4, 8 सिंगे 48, तो जो इसका राइट आंसर आएगा वो निकल के ये आ गया हमारा, ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। चलिए फ्रेंड आया करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 है हमारा, एग्जाम्पल नंबर 7 है, हमने आपको इनटू मेथड बता दिया, डिवाइड मेथड बता दिया, प्लस वाला मेथड बता दिया, फ्रैक्शन वाला मेथड बता दिया, ठीक है। अब हमारा है बार मेथड, कि बार मेथड कैसे निकालते हैं, जैसे कि आपको दे रखा है बार मेथड कि डेसिमल में बार मेथड कैसे लगाते हैं, देख जैसे कि आपको एग्जाम्पल दे रखा है 0.33333 और ये आपको 33 जा रहा है आपका इन्फिनिटी तक, 3333 इन्फिनिटी तक जा रहा है आपका ये, ठीक है। तो देखो एक तो बात ये रही हमारी, ठीक है। अब देखो जब भी आपको ऐसे दिया हो और हम आपको दशमलव में जब भी आपको ऐसी संख्या दिया हो तो हम क्या करते हैं, जो हमारा बार मेथड जो हमारा कहता है वो कहता है हमारा कि किसी संख्या की रिपीटेशन को रोके, वो हमारा बार कहलाता है, ठीक है। जैसे कि आपको ये दे रखा है 0.3 दे रखा है और 333 ज्यादा, तो क्या करेंगे इसमें हम बार लगा देंगे। बार लगाने का क्या मतलब होता है कि इसने क्या किया, अब इसकी रिपीटेशन को रोक दिया, इसकी रिपीटेशन को, ठीक है। अब क्या है, ये तो हो गया इसका आंसर, अगर आपसे आंसर पूछे तो इसका, ठीक है। लेकिन अब पूछे कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, भाई ये तो आ गया हमारा आंसर आ गया, अब इसको सॉल्व करके बताओ कि भाई हमारा दोबारा हमारा यही आ जाए, ठीक है। तो कैसे करते हैं, देखो 0.3 के ऊपर बार आ रहा है हमारा, तो हम इसको क्या करेंगे 0.3 के ऊपर बार है हमारा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो 0.3 ये हो गया हमारा, पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं नीचे डिवाइड में 9 कर देते हैं, ठीक है। नीचे क्या करते हैं हम 9 कर देते, जितने के ऊपर बार है, इसमें एक ये मेथड बताता है जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने करते हैं हम 9 नीचे, ठीक है। वो एक दो एग्जांपल मैं आपको आगे से बता दूंगा, जितनी संख्या पे बार है उतने करते हैं हम नीचे 9, और जितनी संख्या बार ना हो उतने लगा देते हैं हम 0, लेकिन यहाँ पे सिंगल संख्या दे रखी है तो 3/9 ही कर देंगे हम, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, देखो 3/9 आपको दे रखा है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ 0 पॉइंट, मैं यहाँ पे कर लूँ पॉइंट लगा गया 0 लगा लूँ, कितना हो गया 30 हो गया, 9 तिया 27, 30 में से 27 जाएंगे तो 3 बचेंगे, फिर पॉइंट लगा, फिर 0, 9 तिया 27, फिर 9 तिया 27, फिर 9 तिया 27, फिर 9 तिया 27, 9 तिया 27, ये हमारा निकल के वही संख्या आ जाएगी निकल के हमारी, फिर हमारी क्या आ गई निकल के वही संख्या आ गई। ये था हमारा बार मेथड, कि बार हमारा होता क्या है, किसी संख्या की रिपीटेशन को रोकता है, और बार को हटाने के लिए डिवाइड में 9 करते हैं, चाहे आपकी कोई भी संख्या हो डिवाइड में 9 करते हैं हम, जब भी सॉल्व करोगे तो आपका वही संख्या निकल के आ जाएगी बार बार, ठीक है। एक तो ये था हमारा। अब जैसे मान चलो ये तो सिंगल वाला हो गया, अब जैसे आपको डबल वाला दे दे, जैसे कि इसी में आपको दे दिया, एक एग्जांपल दे दिया, मान लो कि आपको ये दे रखा है 0.67676767, यानी कि ये ऐसे जा रही है पूरी संख्या 676767 जा रही है, ठीक है। तो वही वाली बात है कि इसको बार में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 0.67 पर बार लगा देंगे, क्योंकि हमारी दो संख्या ये क्या हो रही है रिपीट हो रही है बार बार,
बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है ये। तो बार हमारा वही कहता है कि किसी चीज को रिपीटेशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, बार लगा देते हैं। ठीक है, तो वही हमारे बार लगा दिया। ये तो हमारा हो गया आंसर कि इसकी रिपीटेशन को रोकने के लिए। अब इसको सॉल्व करें तो देखो, सॉल्व कर देख लो। ये हमको दे रखा है 0.67 पर बार। ठीक है, तो मैं किसको क्या करूंगा, 67 तो ये हो गया हमारा। ठीक है, और बार को हटाने के लिए, पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे हम, डिवाइड में कर देंगे 99, क्योंकि जितने संख्या के ऊपर बार है उतने कर देंगे हम नीचे 99। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका यही निकल के आ जाएगा, फिर 67 67 67 67 यही निकल के आपका क्या होगा, आता जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब आपको जैसे कि ज़्यादा दे रखी हूँ, ये तो मतलब डबल वाला हो गया। ठीक है, अब जैसे आपको ज़्यादा संख्या दे रखी हूँ, एक और ले लो एग्जाम्पल बार का, क्योंकि बार से क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं तीनों चारों बता रहा हूँ आपको। ये 0.32 हो गया, 3251, फिर आपको दे रखा है 3251, फिर आपको दे रखा है 3251, और फिर आपको दे रखा है 3251, और ऐसी ये संख्या क्या हो रही है, चलती जा रही है। ठीक है, वो सिंगल वाला बता दिया, डबल वाला बता दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉइंट के बाद चार संख्या आपकी क्या हो रही है, रिपीट हो रही हैं। चार संख्या क्या हो रही हैं आपकी, रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो वही हम क्या करेंगे, इसमें बार मेथड लगाएंगे, इसमें हम वही हम क्या करेंगे, इसमें बार मेथड लगाएंगे कि इसकी रिपीटेशन रुक जाए इसकी। इसमें हम क्या करेंगे, फिर से हम बार मेथड लगा देंगे जिससे इसकी रिपीटेशन क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। तो क्या करेंगे, देखो 0.3251, चार संख्या रिपीट हो रही है तो चारों पे क्या लगा देंगे, हम बार लगा देंगे। अब बार लगाने से क्या हुआ, इसकी रिपीटेशन रुक गई। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा, जैसे कि दे रखा है आपको 0.3251 पे बार है हमारा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 3251 इसके नीचे चार संख्या के ऊपर बार है, तो हम क्या करेंगे, चार बार नीचे क्या कर देंगे, हम 9 कर देंगे। चार बार क्या करेंगे, हम 9 कर देंगे। आप इसको सॉल्व करोगे वही आपका आंसर निकल के आ जाएगा 3251 3251 3251। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये था हमारा बार मेथड, कि बार मेथड हमारा एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, जितनी संख्या पे बार है उतने नीचे डिवाइड लगा देते हैं, या फिर कभी आपको संख्या है कोई ऐसी दे रखी है आपको कि जैसे मान चलो 32222 ये दे रखा आपको, कभी कभी ऐसे भी आ जाता है। ठीक है, तो ये वाला 0 पॉइंट के बाद ये आ रहा आपका। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे कि देखो 0.3 और 2 हमारा रिपीट हो रहा है, तो 2 पे क्या लगा देंगे, हम बार लगा देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो 0.3 और 2, ठीक है, तो ये पॉइंट हट जाएगा यहाँ से। नीचे बार कितने पे था हमारा, एक संख्या पे बार था तो एक लगाएंगे हम नीचे 9, और जितनी संख्या बार नहीं है, जैसे एक संख्या बार नहीं है तो एक लगा देंगे हम 0। ठीक है, और जिस संख्या में बार ना हो, उसको उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जिस संख्या में बार ना हो उसको उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जो हमारा निकल के आएगा, जो राइट 32 में से 3 गए तो बचा हमारा 29/90। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ये हमारा। एक ये वाला मेथड होता है हमारा। ठीक है, बार में से बस इतना ही आता है आपको जो आपको समझने वाली बात है। ठीक है, ये हमारा बार मेथड हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 8 है हमारा, एग्जाम्पल 8 है। अब है ये अवरोही और आरोही क्रम मेथड, अवरोही एंड आरोही, अवरोही एंड आरोही। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में। ठीक है, ये वाला अवरोही और आरोही मेथड, ये वाला। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल से ले लो, जैसे कि आपको एग्जांपल दे रखा है एक, जैसे 2/7 दे रखा है। ठीक है, इसके बाद दे रखा है आपको 3/8, इसके बाद दे रखा है आपको 5/11 और दे रखा है आपको 9/16। ठीक है, अब इसको हम क्या करना है कि बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, जैसे बोलते हैं ना असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, वो करना है हमको। तो क्या करेंगे, देखो
पहले इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे पहले इसको डेसिमल में। ठीक है, करो देखो 0 पॉइंट, यहाँ 20 कर लिया मैंने पॉइंट लगा के, 7 दूनी 14 बचे 6, 7 अट्ठे 56 बचे 4, 7 पन्ना 35। ठीक है, ये तो ये आ गया। 3 पॉइंट के बाद 3 संख्या तक ले लो, आपका आंसर निकल जाएगा उससे। ठीक है, यहाँ मैंने क्या किया, 0 पॉइंट यहाँ पे 30 कर लिया मैंने। ठीक है, तो 8 तिया 24 बचे 6, 8 सत्ते 56 बचे 4 और 8 पंजे 40। ठीक है, ये हो गया। अब इसको ले लो, देखो 0 पॉइंट ये मैंने 50 कर लिया, तो 11 चौके 44 बचे 6, 11 पन्ना 55, 11 पन्ना 55 बचे 5 और 11 चौके 44। फिर ये हो जाएगा हमारा पॉइंट के बाद। इसको मैं क्या करूँगा, 0 पॉइंट 90 कर लूँगा मैं ऐसे, ये 90 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 पंजे 80 बचे 10, 16 छिक्के 96 बचे 4 और 16 दूनी 32। ठीक है, जो हमारी ये 4 वैल्यू हैं वो हमारी इस ऑर्डर में आ गई, मैं निकल के डेसिमल फॉर्म में निकल के आ गई। अब हमको क्या करना है कि ये हमको या तो अवरोही क्रम और आरोही क्रम दोनों क्रम में लगानी है। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हो, अगर मैं इसको लगाऊं आरोही क्रम में लगाऊं, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाऊं, असेंडिंग ऑर्डर में लगाऊं, तो इसको कैसे होगा, देखो सबसे छोटा हमको ये दिख रहा है 0.285, ये सबसे छोटा हो गया। फिर इससे बड़ा हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा 0.375, इससे बड़ा हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा 0.454, फिर इससे बड़ा हमारा क्या होगा, ये होगा लास्ट वाला 0.562। ठीक है, ये हमारा आरोही क्रम हो गया। एक हमारा अवरोही क्रम निकालें तो, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में अवरोही क्रम में निकालें तो ये उल्टा हो जाएगा, सबसे बड़ा पहले आ जाएगा, यानी कि 0.562। इसके बाद फिर हमारा ये आ जाएगा 0.454, इसके बाद हमारा ये आ जाएगा 0.375 और इसके बाद हमारा सबसे छोटा क्या बचा, हमारा ये बचा, यानी कि 0.285। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। ये आरोही और अवरोही दो क्रम से भी आपके क्या होते हैं, आपके फ्रैक्शन में भी बन जाते हैं क्वेश्चन, ये नंबर सिस्टम में मैंने आपको करा दिए ये वाले। ठीक है, तो एक मेथड हमारा ये हो गया, अवरोही क्रम में कैसे लगाते हैं और आरोही क्रम में कैसे लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। अवरोही और आरोही दो मेथड आपके ये हो गए। ठीक है, चलिए ये हो गए। सो फ्रेंड, हमारे जितने भी टाइप थे आपके फ्रैक्शन और डेसिमल से, वो मैंने आपको करा दिए। चाहे वो आपका टाइप, चाहे वो आपका प्लस का था, माइनस इंटू वाला करा दिया, डिवाइड वाला करा दिया, आपको फ्रैक्शन फॉर्म में वो करा दिया, बार क्या होते हैं बार बता दिया आपको, और आपको एक आपको बताना था इसमें मासा और लासा वाला बताना था। एक आपको मासा और लासा वाला यानी कि एचसीएफ और एचसीएफ वाला रह गया। चलो उसको भी करा देता हूँ, इसी वाले एग्जाम्पल से करा दूंगा। चलो उसको भी करा देता हूँ इसी वाले एग्जाम्पल से। एक आपका एचसीएफ और एलसीएफ रह गया, एलसीएफ और एचसीएफ रह गया आपका। देखो चलो, जैसे मान चलो ये वाला एग्जाम्पल है आपका, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल है। अब आपको इसका क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, यानी कि आपको इसका मासा निकालना है। ठीक है, तो मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ का स्पेशल वीडियो बनाया, दो वीडियो में मैंने वो फिनिश किया है। आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं कि जब भी आपको एचसीएफ निकालना पूछे तो ऊपर वाले का क्या निकालते हैं, हम एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो देखो 2, 3, 5 और 9, इसमें एचसीएफ क्या आ रहा है, कोई एचसीएफ नहीं आ रहा, क्योंकि एचसीएफ होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो तीनों में क्या चारों में क्या आए, कॉमन आए। कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, ऊपर 1 लगा देंगे। जब कोई चीज कॉमन ही नहीं आ रही तो हम 1 मानेंगे। और नीचे का निकालते हैं हम एलसीएम। नीचे का क्या करते हैं हम, जब भी आपको एचसीएफ पूछे तो ऊपर निकालते हैं हम एचसीएफ और नीचे निकालते हैं हम एलसीएम। ये होता है हमारा। ठीक है, अब देखो नीचे का निकालना है हमको, एलसीएम निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, आपको दे रखा है 7, 8, 11 और 16। ठीक है, अब जैसे देखो ये हमारा एक 8 से जा रहा है, पहले एक, ये 11 और ये कट गया 2 बार। ठीक है, 2 से वो निकल जाएगा, ये 1, ये 11 और 1। देखो 11 7 77, 77 दूनी होते हैं हमारे 154, 154 दूनी 8, 8 चौके 32, 8 5 40 और 3 43, 8 1 8 और 4 12। तो इसका एलसीएम निकल के आएगा 1232। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ गया निकल के।
यानी जब भी आपको ऐसे मतलब क्वेश्चन दिया हो और आपको इसका HCF पूछे, HCF क्या होगा, तो आप ऐसे निकाल दो, ऊपर वाले का HCF, नीचे वाले का LCM। अब आपसे इसका LCM पूछ ले, तो ये तो हो गया HCF। अब आपको LCM निकालना पूछे तो इसका कि इसका LCM कैसे होगा, तो वही इसका कि ऊपर वाले का निकालेंगे हम LCM और नीचे वाले का निकाल देंगे हम HCF। ठीक है, फिर हमारा ये हो जाएगा। तो देखो ऊपर वाले का LCM 2, 3, 5 और 9 का LCM देखो कितना आएगा, 2, 3, 5 और 9 का LCM हमारा कितना आएगा, देखो ये हमारा 2 दे रखा है, 3, 5 और 9 यही संख्या दे रखी है। तो देखो सबसे पहले 3 से दे दूं मैं, 2, 1, 5 और 3। ठीक है, तीनों चारों संख्या अलग है तो यहीं से कर लो। देखो 3 पंजे 15, 15 दूनी 30 और 30 क्या हो गया 90। तो इसको जो ऊपर वाले का जो LCM आएगा वो आ गया हमारा 90। ठीक है, अब नीचे वाले का निकालना है हमें LCM, वो HCF सॉरी, यानी कि मासा निकालना है। तो ये होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो तीनों में क्या हो कॉमन हो। देखो 7, 8, 11, 16 में क्या कॉमन आ रहा है, कोई कॉमन आ रहा है, तो नीचे आ जाएगा हमारा 1। तो जिसका LCM निकल के आएगा वो निकल के आ गया हमारा 90। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। तो ये आपका मेथड हो गया, यहाँ से ये आपका बार वाला हो गया था आपका, और ये आपका HCF और आपका LCM, ये वाला मेथड भी हो गया आपका। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड आपके जो डेसिमल और फ्रैक्शन से जो बनते हैं वो आपके ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। चलिए अब इनके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं कि आपके किस टाइप से आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको दे रखा है 515.15 दे रखा है, माइनस के 15.51 ये दे दिया आपको, माइनस के 1.5 ये दे दिया, और माइनस के 5.11 ये हो गया आपका, और माइनस के 1.11 ये दे रखा है। ये आपको क्या करना है, नॉर्मल प्लस माइनस सॉल्व करना है। ठीक है, तो फ्रेंड आप जानते हो, देखो हमारी यहाँ पे एक संख्या प्लस की है, इसको पहले लिख लूंगा मैं यहाँ पे 515.15। ठीक है, अब देखो ये वाली ये सब संख्या क्या है, माइनस की है, तो माइनस की संख्या क्या हो जाएंगी, सब जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे वही वाली बात, देखो यहाँ पे कितना है, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4, यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 और 1 2 और 5 7 और 5 12 की 2 आंसू लगी 1 पॉइंट के बाद 2 संख्याएं। ठीक है, 1 लगा आंसू हमारी, 1 और 1 2, 2 और 5 7 और 1 8, 8 और 5 13 आंसू लगी 1, और 1 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 2। तो ये आ गया हमारा 23.24 माइनस सीधा सीधा 5 में से 4 गए तो बचा 1, 11 में से 2 गए तो बचे 9, यहाँ रहा 4, 4 में से 3 गए तो 1, और यहाँ रहा हमारा 11, 11 में से 2 गए तो बचेंगे 9, और यहाँ 491.91। ठीक है, ये आंसर हो गया, ये आपका प्लस माइनस मेथड हो गया ये आपका। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये आपको डिवाइड और इनटू संग में दे दिया। जैसे कि आपको दे रखा है 65 दे रखा है, 65 पॉइंट में 4, और डिवाइड में दे रखा है आपको 13 पॉइंट में 08, और आपको इनटू में दे रखा है आपको 20। ठीक है, ये सॉल्व करना है आपको। तो कैसे करेंगे हम, देखो जब भी आपको ऐसे दिया हो ना, प्लस दिया हो, माइनस दिया हो, डिवाइड दिया हो, प्लस माइनस डिवाइड हो गया, यहाँ पे इनटू दिया हो, जब भी आपको ऐसे दिया हो ना, क्रम से दिया हो, तो हमेशा ध्यान रखना है उसमें हमारा क्या लगता है, हमेशा हमारा उसमें लगता है हमारा बोर्ड मास, उसमें लगता है हमारा बोर्ड मास, हमेशा ध्यान रखना। ब्रैकेट ऑफ यानी का डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे इसमें। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम इसमें डिवाइड करेंगे। तो देखो यहाँ पॉइंट के बाद 2 संख्याएं, तो मैं इसको पॉइंट के बाद 2 बना लूँ, यानी कि 65.40 इसको कर लूँ, और डिवाइड में दे रखा है हमको 13.08 ये दे रखा है, इनटू में दे रखा है हमको 20। जब मैं इसमें इसको डिवाइड दूंगा, देखो हमको साफ नजर आ रहा है, 13 से 5 बार कटता है, और 0.8 से भी 40 हमारा कितने बार कटेगा, 5 बार कटेगा। तो ये हमारा नॉर्मल निकल के आएगा 13 पन्ना 65 और 8 पंच 40, 5 निकल के आएगा हमारे यहाँ। ठीक है, इनटू में हमको 20 हमको दे ही रखा है। ठीक है, 20 पंजे कितना हो गया हमारा 100 हो गया, ये आपका क्या आ गया, राइट आंसर निकल के आ गया। ठीक है, इसमें दशमलव डेसिमल में आपके 2 फॉर्म निकल गए, डिवाइड कैसे, डिवाइड और इनटू में। जब आप डिवाइड और इनटू में जब आप क्वेश्चन आया तो आप ऐसे करोगे सॉल्व। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपको दे रखा है 0.1 का स्क्वायर
माइनस के 0.01 का स्क्वायर, ठीक है, और नीचे आपको दे रखा है 0.0001, ठीक है, प्लस में 1, ठीक है। ये आपको सॉल्व करना है, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो इसके दो फॉर्म बनती हैं, या तो आप ऐसे बना लो a का स्क्वायर माइनस के b का स्क्वायर, ठीक है, बनता है ना, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर बनता है। तो एक बार जोड़ दो और एक बार क्या कर दो, घटा दो, ठीक है। या फिर आप वैसे सॉल्व करना चाहें वैसे कर लो। देखो एक बार मैं क्या करूंगा, इनको जोड़ दूंगा, यानी कि 0.1 या पॉइंट के बाद दो संख्या, तो मैं आपको इसको वो कर लूँ 10 कर लूँ, प्लस में हो जाएगा हमारा 0.1, ठीक है। एक बार इनको घटा दूंगा मैं, यानी कि 0.10 माइनस के 0.01 ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। और नीचे हमको दे रखा है हमको 0.0001 और प्लस में 1, ठीक है। देखो पॉइंट के बाद 10, पॉइंट के बाद 1, तो कितना हो जाएगा हमारा 0.11 ये हो जाएगा हमारा, इनटू में 10 में से एक जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9 बचेंगे, यानी कि 0.09 ये हो जाएगा हमारा। नीचे ये हमको दे रखा है 0.301 प्लस के 1, ठीक है। देखो पॉइंट के बाद यहाँ दो संख्याएं, यहाँ भी पॉइंट के बाद दो संख्याएं, और यहाँ पॉइंट के बाद 4 हैं, तो इसका मतलब 4 0, 2 और 2 0 ये 4 0, यानी कि ये पूरा क्या होगा हमारा। देखो मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 11/100 कर लूँ इसे, इनटू में इसको मैं क्या कर सकता हूँ 9/100 इसको लिख सकता हूँ मैं, और नीचे चल रहा है हमारा ये, यानी कि 0001 चल रहा है। तो 1 के बाद 0 कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और जो 100 है, ये हमारी पॉइंट के बाद हमारी कितने थे, 4 नंबर थे, तो इसका क्या होगा 4 0 ऊपर चले जाएंगी, यानी कि यहाँ पे कितनी होगी 4 0 ऊपर चले जाएंगी हमारी, तो 4 0 से हमारी ये कट जाएंगे, तो 11 नंबर कितने हो गए हमारे पास 99। तो जो इसका राइट आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा, इसका निकल के 99 नहीं, ठीक है। तो हमारा कितना हो गया, देखो 4 0 से ये कट गई, 11 नंबर 99, और प्लस में ये हमारा 1 चल ही रहा है, तो प्लस में 1 कर दो, हमारा जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा हमारा निकल के 100, ठीक है फ्रेंड्स। आया समझ में। एक टाइप क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपका, ये भी आपका फॉर्मूला से, जैसे ए क्यू माइनस बी क्यू, ये आपको मैंने नंबर सिस्टम में फॉर्मूला कराया है, ये आपका एलजेब्रा में भी ये फॉर्मूला आपका काम आता है। इसका होता है ए माइनस के बी और ए स्क्वायर प्लस के ए बी और प्लस के होता है आपका बी स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। तो इसी पे बेस हमारा क्या है, क्वेश्चन है आज का हमारा। ये आपको दे रखा है कि 2.75 का क्यूब और माइनस के दे रखा है 2.25 का क्यूब, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 2.75 का स्क्वायर और प्लस के 2.75 इंटू में 2.25 और प्लस के हो जाएगा 2.25 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो ज़्यादा ना करते हुए तो शॉर्ट फॉर्म में कर दो कि इसको मैं ए मान लूँ, ये हो जाएगा हमारा ए क्यू, इसको मैं बी मान लूँ, ये बी क्यू माइनस के ए क्यू माइनस बी क्यू का हमारा देखो क्या आ रहा है, ए माइनस के बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस के बी स्क्वायर। तो मैं इसको ए स्क्वायर मान लूँ, इसको मैं ए बी मान लूँ और इसको बी स्क्वायर मान लूँ, ठीक है। तो जब मैं ऊपर वाले को ए क्यू माइनस बी क्यू खोलूंगा तो ये तो हमारा पूरा कट जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, हमारा ए माइनस के बी तो बचेगा, यानी कि हमारा क्या बचेगा, ए माइनस के बी तो बचेगा। तो ए कितना है हमारा 2.75 है और माइनस के 2.25, ये तो हमारा बी। तो जो हमारा निकल के आएगा यहाँ से निकल के आएगा 0.50, इसमें से घटा देंगे, ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ये आपका बार मेथड से आ गया। बार मेथड से आपके कैसे क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, जैसे आपको दे रखा है 18.48, फिर आपको दे रखा है 48, 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 और ये आपको चल रहा है इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो इसको पूछा है कि इसको पी क्यू के रूप में निरूपित करें, यानी कि आपसे पूछा है कि पी क्यू के रूप में लिखें, ये आपका क्वेश्चन है। यानी कि ये आपको दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है आपको ये, और आपसे पूछा कि पी क्यू के रूप में लिखें इसे, ठीक है। तो हमने आपको बार मेथड पढ़ाया है,
कि बार क्या होता है, जो किसी संख्या की रिपीटेशन को रोके। तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, 18.48 पे बार लगा दूं। ठीक है, क्या होगा कि ये 48 48 48 इसकी रिपीटेशन को रोक देगा ये। ठीक है, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं अब इसको सॉल्व करने के लिए, 1848 पॉइंट के बाद कितनी, दो संख्या है और दो संख्या पे कितना हमारा 12 है। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, 99 नीचे कर दूंगा कि दो संख्या पे 12 है, और जिस संख्या मतलब जो संख्या बची है उसको क्या करेंगे, उसमें से माइनस कर देते हैं। मैंने आपको बताया था पहले। तो 1848 में से 18 गए तो कितने बचे हमारे पास, 1830 बचे, और नीचे क्या दे रखा है, 99 दे रखा है आपको। ठीक है, तो जब भी, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका वही, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका यही आंसर निकल के आएगा, 18.48 फिर 48 फिर 48 फिर 48 फिर 48। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका निकलता जाएगा ये आपका। ठीक है, देखो इसको और सॉल्व करना है तो कर लो। देखो 3 छिंगे 18, 3 एकम 3 और 0, 3 से कट गया ये हमारा 33 बार। ठीक है, और इसको और सॉल्व करोगे इसको तो आपका यही निकल के आ जाएगा ऊपर। ठीक है, सो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। जो डेसिमल और फ्रैक्शन से जो आपके मतलब मेथड बनते हैं, चाहे वो आपका प्लस हो, आपका माइनस हो, ठीक है, आपका डिवाइड हो, आपका बार फैमो हो, आपका एलसीएम और एचसीएफ करा दिया मैंने डेसिमल में। ठीक है, आपके यानी कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर करा दिया आपके। ठीक है, ये सब मैंने क्या किए, जितने भी डेसिमल से आपके क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको करा दिए। आपको फ्रैक्शन बता दिया। ठीक है फ्रेंड, जितने भी फॉर्म आपके डेसिमल से बनते थे वो मैंने आपको यहाँ पे करा दिए। डेसिमल फ्रेंड ये छोटा चैप्टर है, लेकिन अगर आपको नहीं आता तो ये बहुत बड़ा लगता है। ठीक है, तो एक ही वीडियो में सारा मैंने कवर करा दिया। जो इसका बेसिक था, डेसिमल कैसे निकालते हैं, डेसिमल कैसे लगाते हैं, दोनों चीज बता दी। फ्रैक्शन और डेसिमल में क्या करेक्शन होता है वो बता दिया, और जितने इसके टाइप बनते हैं डेसिमल के वो मैंने इसमें करा दिए। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स साथ, और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। और आप हर के सिंगल क्लास पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसे ही मैथ की प्रैक्टिस सेट कराते हैं, और ऐसे ही अब आगे मैथ की प्रैक्टिस सेट कराते जाएंगे।